जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक की 11th वीडियो में। इस 11th वीडियो में जो पार्ट 11 होगा आपका, इसमें हम लोग आज कुछ बहुत ही प्यारे से न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे जो कि आपके बोर्ड्स परस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी को किए, क्योंकि वैसे इतनी देरी हो चुकी है, इस वीडियो में बहुत लंबा गैप आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विच आर 5 mm अपार्ट। और स्मॉल जी की वैल्यू आपको दे रखी है, मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप भी आपको दे रखा है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं। इसमें आपको एक ऑयल ड्रॉप दिया है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लोकेटेड है। तो मान लिया ये कैपेसिटर है और ये ऑयल ड्रॉप है। जब ये ऑयल ड्रॉप है तो इसका वेट mg डाउनवर्ड वर्क करेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि आपका ये ऑयल ड्रॉप बैलेंस हो जाए। और क्योंकि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगी, तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो Q × A के इक्वल हो जाएगा। तो जब इन दोनों को एक स्टेशनरी कंडीशन पे हम लेंगे तो QE शुड बी इक्वल्स टू mg। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको 10 गिवन है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और साथ ही कैपेसिटर जो है 5 mm की डिस्टेंस पे है, यानी कि स्मॉल डी 5 mm है। इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 × 10⁻³ मीटर। स्मॉल जी की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे आपको मास ऑफ ऑयल ड्रॉप गिवन है 3 × 10⁻⁻16 kg। तो ये कंडीशन होगी Q इक्वल्स टू mg। यहाँ पे जब हम इसके इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। Q की वैल्यू आप N पुट अप कर दोगे और कैपिटल E को V/D, जो आपने रिलेशन पढ़ी थी, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं से आया आपके पास, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा mg। तो सारी वैल्यू जब आप पुट अप करोगे तो यहाँ पे V का जो फॉर्मूला आया वो हो गया mgT/NE। यहाँ से आप वैल्यूज सारी पुट अप कर दोगे, सारी वैल्यूज आपको डेटा गिवन है, देन यू विल गेट टू फाइनल आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको गिवन है एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी इतनी है। अच्छा, आपको चार्ज डेंसिटी दिया है, अभी आपको ये नहीं पता ये लीनियर चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस डेंसिटी की बात करें, तो यूनिट से पता चलेगा। यूनिट कूलम मीटर -2, इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, जो सिग्मा है 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर स्क्वायर is held in air. How far apart are two equipotential surfaces whose potential difference is V? यानी कि डेल्टा V आपको दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का। आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला पढ़ा था जब इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए हम लोग बात करते हैं, σ/2ε0। और यहाँ से E का फॉर्मूला अपने को पढ़ा था ΔV/ΔR। डेल्टा R जो है वही सेपरेशन बताएगा, जो लिखा है इज हेल्ड हाउ फार, यानी कि मतलब सेपरेशन आपको निकालना है। ये भी E है, ये भी E है, दोनों को इक्वल करिए। तो यहाँ से ΔV/ΔR इज इक्वल्स टू σ/2ε0। तो डेल्टा R की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो आ गई ΔV/σ×2ε0। वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल बोर्ड में आ सकते हैं आपके, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है कि स्पार्क पासेज इन एयर व्हेन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब V/R। ये आपको गिवन है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। What must be the radius of an insulated metal sphere which can be charged to a potential of this? यानी कि आपको V दिया है 3 × 10⁻6 वोल्ट, 3 × 10⁻6 वोल्ट। आपको बताना बिफोर स्पार्किंग इनटू एयर, यानी कि रेडियस यानी कि R आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें, यही वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। तो V/R आपको ये दिया है, तो R की वैल्यू आपके पास हो जाएगी V/3 × 10⁻6। ये V भी आपको 3 × 10⁻6 गिवन है, तो वैल्यू पुट अप कर दी 3 × 10⁻6/3 × 10⁻6 कैंसिल आउट, तो R आपके पास आ गया 1 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल कभी कभी 1 या 2 मार्क्स के आ सकते हैं, जिसको हमें छोड़ना नहीं है। फिर आगे देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल, आई होप कि आपको उसका डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा। इसमें 3 पॉइंट हमें दी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि इस डायरेक्शन पे जा रही है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम।
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी आपको निकालना है। तो ई का फॉर्मूला आपने पढ़ा था माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स यानी कि सेपरेशन। तो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस में हो रहा है, इन द डिक्रीजिंग ऑफ द पोटेंशियल, यानी कि जहाँ पे पोटेंशियल कम होना शुरू होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक गिवन है यहाँ पे न्यूमेरिकल 20 है, 15 वोल्ट है, फिर इस पॉइंट पे 10 वोल्ट है, फिर इस पॉइंट पे 5 वोल्ट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वो ए टू बी होगा, यानी कि इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, यानी कि जहाँ पे पोटेंशियल कम होता दिखाई देगा वहीं पे आपका ई बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये मैंने समझाने के लिए न्यूमेरिकल कराया, कॉन्सेप्चुअल आ सकता है ये आपका न्यूमेरिकल। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी को। अब ए और सी के बीच में बताना है, ए इधर है और सी इधर है। अब देखिए बी और सी दोनों सेम लाइन पे, यानी कि जो पोटेंशियल होगा बी पे वो सी के पोटेंशियल के इक्वल होगा, यानी कि वी बी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ए बी की जो डिस्टेंस आएगी बेटा, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया 5, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस निकालना है। तो 5 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 16 यानी कि डिस्टेंस आ गई 4, और ई की वैल्यू आपको दी है। तो डेल्टा वी ए सी ये हो जाएगा आपका, क्योंकि वी बी और वी सी दोनों सेम है, क्योंकि बी पे जो पोटेंशियल है सी पे पोटेंशियल के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना रहा है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमने पढ़ा था ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट वो क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो बेटा डेल्टा वी इसी हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। ई की वैल्यू आपको पता है 5 इंटू 10⁻³ और डेल्टा एक्स आपको निकाला 4, 5 4 जा 20 माइनस 20 इंटू 10⁻³ यानी कि -2 इंटू 2.0 लिख दो इंटू 10⁻⁴। वोल्टेज है तो यूनिट हो जाएगी वी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे आपके, लगाइएगा। फिर इसके बाद लिखा है 3 चार्जेस -q +q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस पे ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और कहा जा रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो 0 है, रेशियो निकालना है। यानी कि स्ट्रेट लाइन है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए, ये मान लेते हैं पॉइंट बी और ये मान लेते हैं पॉइंट सी। तीनों सेम डिस्टेंस पर है तो ये भी आर पे हो जाएगा, ये भी आर पे हो जाएगा। ए पे -q चार्ज है, इस पर कैपिटल Q चार्ज है, इस पर -q चार्ज है। पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल के लिए मैं आपको बताया था 3 चार्ज आपको दिए, मान लेते हैं एक फर्स्ट चार्ज, एक सेकंड चार्ज और एक थर्ड चार्ज। जो नेट पोटेंशियल है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट। अब देखिए फर्स्ट चार्ज सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट चार्ज थर्ड के साथ, फिर सेकंड वाला थर्ड के साथ। तो टोटल 3 कंडीशन बनेगी, यानी कि फर्स्ट का सेकंड के साथ जब करेंगे तो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12, फिर फर्स्ट का थर्ड के साथ Q1 Q3 अपॉन R13, फिर बचा 2 का थर्ड के साथ प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। बाकी वो कोई यहाँ पे बचा नहीं सीक्वेंस। तो ये आपका हो गया एक तरीका है, जितने चार्जेस हो ऐसे लिख दीजिए, फिर हर एक चार्ज का आगे आगे से पेयरिंग करिए, फिर नेक्स्ट वाले का आगे से पेयरिंग करिए जब तक कि लास्ट चार्ज ना बच जाए। तो 2 के आगे केवल 3 है तो 2 और 3 का पेयर हो गया। अब 3 के आगे कुछ है नहीं तो बस खत्म। टोटल 3 पेयर्स आपके बन गए, 3 सीक्वेंस बन गए। यहाँ पे Q1 की वैल्यू आपकी हो गई बेटा, ध्यान दीजिएगा, Q1 की वैल्यू -q हो गई, Q2 की वैल्यू कैपिटल Q हो गई और Q3 की वैल्यू भी -q हो गई। और डिस्टेंस देखा R12 मतलब ये A और B के बीच की डिस्टेंस। R12 आपका हो गया स्मॉल r, R123 की बात कर लेते हैं, R23 भी हो गया स्मॉल r। अगर हम R13 की बात करें तो R + R ये हो जाएगा 2r। तो सारे डेटा जो आपको गिवन है, ये वैल्यू जो गिवन दे रखी है यहाँ पे रख दीजिएगा, u आपका आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा था, सिस्टम इज 0, यानी कि u जो है 0 के इक्वल आप रख दोगे तो रिलेशन आ जाएगी स्मॉल q और कैपिटल Q, या जो भी पूछी गई है कैपिटल Q और स्मॉल q की रिलेशन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल एक गिवन है। यहाँ पे आपको 4 चार्जेस है जो स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से। वही तरीका 4 चार्ज है 1 2 3 4, यानी कि 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर नेक्स्ट 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर ये बचे 3 का 4 के साथ। टोटल आपके 3 2 5 और एक 6 पेयर बनेंगे यहाँ पे। वही कंडीशन पे फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। वही वर्क डन मतलब वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, द वर्क डन टू ब्रिंग, जैसे आपने बताया था ना अवेंजर्स का एग्जांपल दिया था, कैप्टन अमेरिका बोलते थे अवेंजर्स असेंबल। तो वही असेंबल हो रहे हैं कि इन्फिनिटी से जो आपके चार्जेस प्रेजेंट थे
उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पोजीशन तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे U का जो फर्स्ट पार्ट में U का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अब Q1 Q2 अपॉन R12, फिर 1 का 2 के साथ, Q1 Q2 अपॉन R23, फिर 1 का 3 के साथ, Q1 Q3 अपॉन R13, यहाँ 1 है बेटा, फिर उसके बाद 1 का 4 के साथ Q1 Q4 अपॉन R14, फिर 2 का 3 के साथ Q2 Q3 अपॉन R23, फिर 2 का 4 के साथ Q2 Q4 अपॉन R24, फिर 3 का 4 के साथ Q3 Q4 अपॉन R34। टोटल 7 हो गए, ठीक है, वही थाला फॉर अ रीज़न। और चल रहा 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, हमें लग रहा है कि 1 और 2 दो बार लिख दिया, खैर 7 ही है। तो यहाँ पे बेटा एक ही बार होगा, इसको हटा दीजिएगा, तो केवल एक ही बार। टोटल 6 ही रहे, थाला अभी नहीं आए, नहीं खेल रहे हैं तो अभी नहीं आए हैं, तो टोटल 6 ही आपके सीक्वेंस बन गए, 1 2 3 4 5 6। अब इससे फाइंड आउट कर लीजिएगा वर्क डन जितना अभी आ रहा है। फिर इसके बाद बोला एक चार्ज Q0 है, इसको सेंटर पे लाना है। देखिए सेंटर पे लाना है, यहाँ पे देखिए सभी की जो साइड थी वो स्मॉल डी थी, छोटा डॉन था। ये जब आप इससे निकालेंगे, आपका क्या है, डायगनल है, और जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो पूरी वैल्यू आ जाएगी √2d। तो √2d का जब हाफ करेंगे तो d/√2 मान लेते, d/√2 ये हो गया, d/√2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसका हाफ करके फाइंड आउट कर लीजिएगा। तब इसका हाफ जब करोगे d/√2, वैसे √2d आया तो √2/2, यानी कि √2d। एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे जब आप इसको फाइंड आउट करोगे बेटा तो d है, d तो √2d आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगी √2d, उसका हाफ करेंगे √2d/2, ये भी √2d/2। ये डिस्टेंस यहाँ से आता है, यानी कि जो चारों चार्ज कैपिटल Q स्मॉल कैपिटल Q माइनस Q जो गिवन है, ये सभी चार्जेस की वैल्यूज़ आप जो डिस्टेंस रखोगे वो डिस्टेंस √2d/2 ही रहेगी। तो उससे आप वर्क डन निकाल लीजिएगा। एक्स्ट्रा वर्क कितना आया है तो W की वैल्यू आपकी हो जाएगी Q0 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, Q0 × U, यानी कि जो भी आपके पास पोटेंशियल आएगा इसको करने पर, उससे Q0 से मल्टीप्लाई जब आप करा दोगे तो आंसर फिलहाल 0 ही आएगा। तो ये कर लीजिएगा। फिर वैसे ही दिया 3 पॉइंट चार्जेस है, कैपिटल Q, 2Q और -3Q। अब इनको प्लेस किया वर्टिसेस से, जिनकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L है बेटा, ये पूरी L है। फिर इसके बाद जब पोजीशन चेंज किया, A1 पे लाए, B1 पे लाए, C1 पे लाए, तो ये सारी डिस्टेंस हो जाएगी L/2 L/2 L/2। अब A पे जो चार्ज रखा है कैपिटल Q वो A1 पे आ जाएगा, B पे जो चार्ज रखा है 2Q वो B1 पे आ जाएगा, C पे जो चार्ज रखा है -3Q वो C1 पे आ जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे UI से, वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB अपॉन RAB, या RB है जो लिख दीजिए, फिर QA QC अपॉन RAC प्लस फिर QB QC अपॉन RBC। ये इनिशियल आ जाएगा। फिर फाइनल वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA1 QB1 अपॉन RA1B1 प्लस QA2 Q यहाँ पे C2 हो जाएगा, QA1C1 अपॉन RA1C1 प्लस QB1, एक मिनट सॉरी यहाँ देखिएगा, QB1 QC1 अपॉन RB1C1, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस अलग अलग निकाल के दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, यानी कि जो टोटल 12 आपको दिया है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 × 10⁻⁻2 मीटर। अब मोस्टली 95% बच्चे गलती ये करते हैं, वो कहते हैं कि लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो 12 को 2 सेंटीमीटर लेट किया, L की वैल्यू रख देते हैं 2/2, यानी कि 1 सेंटीमीटर रख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इससे आपको बचना है। 12 का मतलब ये टोटल डिस्टेंस की आपकी बात हो रही है। इस प्लेस एट 60 डिग्री, यानी कि एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री इन ए फील्ड ऑफ दिस। E की वैल्यू गिवन है 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम। इफ टॉर्क इज दिस, यानी कि टॉर्क जो आपको गिवन है वो है 8√3 न्यूटन मीटर। चार्ज निकालना है तो टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा पहले यूज कर लीजिए। आपको E गिवन है, थीटा गिवन है, P की वैल्यू Q इंटू, सबसे पहले आप यहाँ पे P इक्वल्स टू Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगा के चार्ज फाइंड आउट कर लीजिए। फिर सीधा P के वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आ जाएगा। सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U निकालना है तो यहाँ पे U की वैल्यू एक और फॉर्मूला होता है -P sin थीटा, सिंपली ये लगा दीजिए।
ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हम लोग ने जो न्यूमेरिकल्स करे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यू आर फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल। आराम से आप इजीली कमेंट कर सकते हैं। और एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा भी था सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले दिल से उसका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हो, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। आई होप आप ऐसे ही देखते रहे। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि कॉन्टीन्यूसली आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँ। कुछ चीज़ें सर्कमस्टेंसेस हो गए थे कि नहीं करा पाया, जैसे दिख रहा है गर्मी भी बहुत है, पंखा चलाएंगे तो वीडियो में जो है वॉइस कैंसिलेशन होगा, डिस्टर्ब होगा आपको, तो गर्मी में पढ़ाना पड़ता है। तो तमाम चीज़ें थी, खैर कोई नहीं, उसको दूर करेंगे। बस हमारा यही टारगेट है कि आप लोग अच्छे नंबर लेके आए। उसके लिए हम भी जी जान से मेहनत करेंगे, आप भी करिए। जब दोनों मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। तो आगे आप लोग करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जिसको हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है बेटा, जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। और भी अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर करिए, उन्हें सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट भी करवाइए। और जो समझ में ना आए तो फ्रीली हो के आप उससे पूछिए। ओके बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।